जी, नमस्ते, वंदे मातरम। आज हम जुड़े हुए नीलम जी के साथ और ये एक्चुअली क्या है कि जो मिलेट्स होते हैं, ठीक है? सब लोग अलग-अलग तरीके से मिलेट खाते हैं, फर्मेंटेड मिलेट भी खाते हैं, डॉक्टर खादर वली को सुनते हैं और कुछ लोग इसको खिचड़ी की तरह बनाते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। चैनल्स की भरमार है। एक यूट्यूब पे मेघना शुक्ला जी हैं, उनको भी सुनते हैं, उनको उनको भी फॉलो करते हैं। यहाँ पर माता जी ने जो है मिलेट्स के साथ कुछ अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन किया और अलग-अलग तरीके से, क्योंकि माताजी वैद्य हैं तो उन्होंने एक अलग तरीके से और अलग-अलग चीज़ों के साथ कर करके पिछले 1 महीने 2 महीने में काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट करके चीज़ें बनाई जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अ, अच्छी हो सकती हैं। और साथ ही साथ मिलेट का एक सूप वाला भी एक तरीका है जो माताजी बताती हैं कि 1 से 2 लीटर पानी लें और उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच मिलेट डालने हैं। तो वो भी माताजी बताएंगी, बट पहले हम ये जान लेते हैं माताजी से कि उन्होंने मिलेट्स के साथ ये दही, गुड़ और खजूर, ये सब जो नुस्खे हैं छोटे छोटे, वो प्लीज माताजी बताइएगा। वंदे मातरम सभी को। मैं पहले सावा के चावल आते हैं, राई जैसे होते हैं और होते सफेद ही हैं। तो सावा के चावल को छाछ में उबालती थी, बहुत अच्छा रहता था उसका भी रिजल्ट। मगर अभी किसी ने बताया सावा को उबालो पानी में ही, पर उसको फिर उबालने के बाद बिल्कुल ठंडा करने के बाद दही में 10 12 15 घंटे रखो। पर मेरे अंदाज से तो 8 10 घंटे काफी हो जाते हैं। फिर मैंने ऐसा किया पहले। और ये ध्यान रखना, नमक नहीं डालना है। दही में नमक डल गया माना एक तरह से जहर बन गया, दही में गुड़ डल गया माना अमृत बन गया। तो मैंने शुरुआत की थी दही में गुड़ डालकर। मैंने गुड़ डालकर जो शुरुआत की, तो पहले दिन जब मैंने खाया, वो इस कदर पसीना आया जैसे कि स्टीम बाथ में भी क्या आएगा। बिल्कुल धार बह रही थी पूरे शरीर में से। तो मेरा ना अपना एक कुछ मेथड है जिससे मैंने समझा कि हम पंखे कूलर के बिना तो रह नहीं पाते हैं, जिसके चलते हमारे जो लाखों ब्लड सेल डेली मरते हैं, ये हर एक के शरीर में होता है। तो वो पसीने द्वारा ही बाहर निकलते हैं। पंखा, एसी, कूलर तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, जबकि मैं एसी कूलर मेरे यहाँ नहीं है, नहीं इस्तेमाल करती हूँ। बाकी पंखे के बिना तो रहा नहीं जाता है। मच्छर महाराज जी लंगर लगा लेते हैं, तो वो हमारे जो ब्लड सेल हैं पसीना नहीं आने के कारण अंदर जमा हो रहे हैं। और इस पे मैं एक बात और बताऊंगी, हमारे लाखों सेल मर रहे हैं पर हमें पौष्टिकता नहीं है। तो हमारे पौष्टिक भोजन नहीं है, पौष्टिक आहार नहीं है, उसके कारण हमारे लाखों पैदा नहीं हो पा रहे हैं, हजारों ही पैदा हो रहे हैं। किसी दुकान में से लाखों का माल जाए पर हजारों ही केवल आए, वो दुकान बैठेगी। इसी तरह लाखों सेल मर रहे हैं, केवल हजारों पैदा हो रहे हैं। इसलिए हमारी सेहत रूपी दुकान बैठती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो मैंने जो गुड़ वाला सावा खाया फर्मेंट करके, तो उसे जबरदस्त पसीना आया माना जो मेरे इस सावा और गुड़ से, क्योंकि दही और गुड़ मिलके अनंत गुना उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। दही में मित्र बैक्टीरिया होते हैं, तो गुड़ डाला तो उसमें अनंत बढ़ गए। तो अनंत जो बैक्टीरिया बढ़ गए हैं, जो मृत बैक्टीरिया पड़े थे, उनको धिक्कार दिया, भाई हम आ गए हैं, अब निकलो यहां से।
तो वो पसीने द्वारा निकल गए। और मैंने 2 घंटे बाद फिर टंकी के गुनगुने पानी से नहाया भी। गर्मियां पहले, अब तो फिर भी उतना गर्म नहीं होता पानी बरसातों के कारण, तब गर्मी थी तो गर्म पानी से मैंने टंकी से नहाया। पसीना आने के बाद 1 आध घंटे बाद आपको नहाना चाहिए कि जो बैक्टीरिया मरे हुए हमारे सेलों से निकले, इस रोमों से निकले हैं, वो हमारे साफ हो जाएं। अगर नींबू और मीठा सोडा लगा के शरीर में रगड़ लो तो और ज्यादा सफाई हो जाएगी। मीठा सोडा, नींबू और नमक लगा के शरीर पे रगड़ लो, फिर नहा लो गरम गरम पानी से, और अच्छा रहेगा। तो मैंने वो करीब 8 दिन किया। तो फिर मेरे को लगा अब ये भारी पड़ रहा है, माना मेरे को अब इसकी जरूरत नहीं है। फिर मैंने फीका खाना, क्योंकि इसमें नमक तो डलता नहीं है, फीका खाया। फिर मैंने इसमें थोड़े मूंगफली के दाने, मतलब एक 10-20 मूंगफली के दाने अंदाज से, 3-4 खजूर डाले। अच्छा लगा, एनर्जी महसूस हुई। और फिर मैंने इसमें कल से खजूर और मूंगफली के साथ काली मिर्च भी डाली है, और सूर्यमुखी के बीज डाले हैं, कद्दू के बीज डाले हैं, और थोड़ी सी 2 चुटकी अजवाइन डाली है। मूंगफली और वो भी खजूर तो है ही है जो डाल रही थी मैं। तो इससे मेरे को आज ऐसा महसूस हो रहा है कि पसीना थोड़ा आया है, माना इसने एनर्जी दी है। पसीना आया, खाने के टाइम पसीना आना भी चाहिए, तो आया माना आपको उस चीज ने एनर्जी दी है। तो आप लोग ऐसा करके देखो, बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, 1-2 चम्मच अपनी परिवार के हिसाब से, अगर घर में 4-5 प्राणी हैं, क्योंकि आजकल परिवार इतने बड़े ही हैं, तो 1 चम्मच 2 गिलास पानी में रात को मिट्टी के बर्तन में कोई भी मिलेट भिगो के रख दो। सवेरे उसको, हांडी को आधा 1 घंटा स्लो पे बिना ढक्कन लगाए स्टील की जाली रख दो, या कोई कपड़ा ऐसा रख दो छोटा सा कि हांडी ढक जाए। पर उससे भी वो, मैं तो खुला रखती हूँ, वैसे भी कहते हैं खुला ही भोजन बनना चाहिए, उबलना चाहिए। तो उसको उबाल के छान लो, नहीं छानना नहीं है, उसको उबालना इतना है कि मिलेट का दाना बिल्कुल उसमें मैश हो जाए, पता ना पड़े कि मिलेट उसमें डाला था। फिर उसमें काला नमक और सेंधा नमक दोनों मिला के उबालना है। और मैं बताती हूँ कि 1 किलो काला नमक, 200 ग्राम, 1 किलो सेंधा नमक, 200 ग्राम काला नमक मिला के कांच की बर्तन में रख दो, और इसी को इस्तेमाल करो। इतना काला नमक जब उबल जाएगा तो वो बन जाता है लीवर टॉनिक। लीवर हमारे शरीर का इंजन है, इंजन दुरुस्त है तो गाड़ी अपने आप धकेलगी। तो उबाल के उसमें नींबू डालो, मिट्टी के गिलास में डाल के 2-4 चम्मच, 10 चम्मच, जितना आप गौघृत पी सकते हो, देसी गाय का घी होना चाहिए, कोई और नहीं, उतना पी के आप अगर एक ऊपर से मिलेट का सूप पीते हो, फिर आप 10-20 दिन में अपने आप रिजल्ट बताओगे। और ऐसे ही बताना जैसे अभी जयश्री बहन का वीडियो आया, ऐसे आपको सबको अपने अपने रिजल्ट बताने हैं, अपने अपनी वीडियो बना के। तो ऐसे कर सकते हो। और एक जो कोदरा होता है अन्न, उसको भी 6-8 घंटे पहले भिगोना पड़ता है, और 6 गुने पानी में भिगोना पड़ता है। और उसको भी आप भिगोने के बाद बना लो, शाम तक ठंडा हो जाए, ढक के रख दो। दूसरे दिन आप उसको तड़का लगा के खाओ, उससे भी बहुत एनर्जी मिलेगी। तो ऐसा खान पान रखोगे तो मैं समझती हूँ बीमार नहीं होगे। और ये खाना है ना, एक बार, ऐसा नहीं 10 बार खाओ या 3 बार खाओ, एक ही बार खाना है। बाकी 2 टाइम फल, सलाद, जूस, सूप, नारियल दूध, नारियल, अलसी पनीर का शेक,
जैसे तुमसे पसंद आए वैसा तुम बनाओ, अन्न दोबारा नहीं लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम सबको। जी जी, धन्यवाद। और इसमें एक और चीज है कि जयश्री दीदी, आप लाइन पे हो? तो इंग्लिश में सामा को बोलते हैं बार्नयार्ड मिलेट, BARNYARD जी मिलेट। और जी जी। कोदरा को बोलते हैं कोडो, KODO मिलेट। तो कोडो। जैसे दीदी, मेरा क्वेश्चन जी आपसे क्वेश्चन नहीं है, मतलब मैं चाह रहा था कि आप इसके आसपास के कोई भी और क्वेश्चन आपको लग रहे हैं तो प्लीज आप अभी पूछ लीजिए, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है तो अच्छा रहेगा। जी जैसे किसी चीज की कोई जी। मात्रा, कोई बर्तन, कोई पानी की मात्रा, तो पूछ लीजिए। माता जी, जैसे आप कोडो मिलेट ले रही हैं और बैनियर्ड ले रही हैं, तो इसमें से डाइजेस्ट कौन सा जल्दी होता है दोनों में से? माता जी, म्यूट है आपका। अरे माँ है तो सावा जल्दी होता है, और सावा खाने से पेट में ऐसा लगता है हमने कुछ डाला है कि नहीं डाला है, और ऐसा भी नहीं लगता कि भूख लगी है, पर तृप्ति टाइप की। समझ में आ रही है बात? और कोदो से थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ पेट भरा हुआ है। एनर्जी वो भी देता है, कई एनर्जी ये लोग भी। बोलते हैं, जी जी माता जी, कई लोग बोलते हैं कोडो मिलेट बहुत कड़वा लगता है, ऐसा है क्या? बहुत टेस्टी लगता है यार, बहुत टेस्टी लगता है। मेरे यहाँ तो जो भी मरीज आता है, क्योंकि इसको क्या है, रात को बना के रखना होता है ना, ताजा बनाना में मैं भी अकेली हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरे यहाँ जो आए, मेरे संपर्क में जो आए, वो ट्रेन में जाके सफर में कोई कचड़ा खाए। मैं तो कचड़ा बोलती हूँ भाई, ये समोसे, कचौड़ी, पूरी, छोले, भटूरे, जो भी बाजार में मिलता है, ये सब कचड़ा है, बीमारियों का घर है। तो मैं उनको यहाँ तो खिला के भेजती हूँ, रास्ते के लिए भी देती हूँ, और सब उसकी तारीफ करते हैं कि वास्तव में बहुत आनंद आ गया। अभी बीच में एक सिरसा से बच्ची आई थी, उसने भाई से बोला, उनका सफर भी लंबा था ना, 4-5 घंटे बाद दिल्ली से ट्रेन बदलनी थी उनको, तो भाई से बोला तू बाजार का खा ले, मैं नहीं दे रही है तेरे को। मतलब अच्छा लगा होगा तभी तो बोला। और कुछ? कौन सा पक जाता है माता जी? क्या बोले? आवाज कट गई थी। दोनों में से कौन, माता जी दोनों में से कौन सा जल्दी पकता है, बैनियड और कोडो में से? कोदरे में थोड़ा टाइम लगता है, ये जल्दी पक जाता है, पर कोदरे में मैं देखो 1 घंटा करीब मैं इसको पकाती हूँ, सामा को, और सिलो पे। और कोदरे को करीब 1.5 घंटा लगता है, 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता है, 10-20 मिनट का फर्क पड़ता है, क्योंकि उसका 6 गुना पानी है। वैसे पानी तो इसका भी काफी होगा, क्योंकि मैं इसमें करीब 3 गिलास पानी डालती हूँ एक मुट्ठी में। ये तो 6 गुना, ये भी 6 गुना ही हो जाएगा, क्योंकि मैं उसका नापना पड़ता है, तो उसका एक मेथड है कि 6 गुना, तो उसको नाप के डालती हूँ। इसका मेथड नहीं है, तो वैसे मैं आज तक किसी कुछ नाप नहीं, पर केवल कोदरों में मैं नाप के डालती हूँ 6 गुना। तो इसमें ऐसा है, ये भी 6 गुना से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। केवल एक मुट्ठी डालती हूँ सामा। एक बात है, लोग कहते हैं कोदरा बहुत महंगा है, सामा बहुत महंगा है। भाई इनमें जितना पानी डलता है ना, इनका जो, देखो हम डॉक्टरों की जांचों में, दवाइयों में, ऑपरेशनों में इतना पैसा लगा रहे हैं, उससे तो बेहतर है हम शरीर को दें, और ऊपर से पैसा लगाने के बाद हम उपहार में तकलीफें सह रहे हैं। कहाँ की समझदारी है? शरीर को अच्छी खुराक दो, समझदारी इसी में, शरीर को खुराक दो। किसी के घर जाए तो, जी माता जी, मुझे लगता है किसी के घर जाए तो फल और ये कोडो मिलेट्स ही लेके जाएं, ये सही रहेगा। देखो अगर किसी के घर 2-4 घंटे जाना है, 6 घंटे जाना है, तो आप ये सोच लो कि अपने टिफिन में अपना
देखो कोदरा तो वैसे ही खमीर खा जाता है ना, तो और ज्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर 2-4 घंटे और भी पड़ा रहेगा तो अच्छा ही लगेगा। मैं तो कहीं भी जाती हूँ ना, मैं अपने साथ ले जाती हूँ, पर मेरी कुछ आदत ऐसी है, और 4 जनों में हम बैठे हैं कि जाऊंगी तो कहीं या तो रिश्तेदारी में या किसी प्रोग्राम में, तो वो फिर मेरा तो एक ही दिन में खत्म हो जाता है। मेरे से अकेले खाया नहीं जाता। मैं यहाँ घर में नहीं अकेले खा पाती हूँ, यहाँ वहाँ बांटती रहती हूँ, पेटी ले आती हूँ ना, इधर बांटा उधर बैठा मैं। तो बाकी ये है कि थोड़ा ज्यादा ले जाओ कि सामने वाला भी थोड़ा खा के टेस्ट करके देखे, शायद उसको भी लत लग जाए कि हाँ ये अच्छी चीज है। तो माता हमें जी, कुछ इसकी इडली भी थोड़ा करना पड़ेगा। इसकी इडली बनती है माता जी, खा सकते हैं? आवाज साफ नहीं आई। माता जी, इसकी इडली भी बनती है, इसकी इडली बना के खा सकते हैं? हाँ, इडली में कोई दोष नहीं है, स्टीमी तो देनी है। जी जी माता जी। मैं तो ये बताऊंगी, देखो मेरा आज चटनी लेने नहीं गई हूँ वैसे। मैं तो ये बताऊंगी, कुछ भी खा रहे हो ना, धनिया पुदीने हरी मिर्च नींबू डाल के, थोड़ा हींग डाल लो, ये डेली खाओ आप चटनी। फिर चाहे कोदो से खाओ, या सामा में तो क्या है, दही डल गया तो उसमें नहीं चटनी लेनी है, हैं तो बाद में खाओ, ऐसे ही खाओ। तो चटनी डेली आपके पेट में जानी चाहिए। और मैंने आज महसूस किया, बैठी थी, कल भी महसूस किया था जी कि मैं जब परसों, जब काफी एडिशनल कमिश्नर और यहाँ गौशाला के संचालक महाराज महोदय जी आए थे मेरे यहाँ परसों डेमो देखने, तो मैं उनको सामान दे रही थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि हाथों में कुछ चमक आई है। और फिर आज मैंने देखा कि एड़ियों में भी चमक लग रही है, क्योंकि मैं करती भी बहुत हूँ, बहुत करती रहती हूँ। जैसे मैं डेली ना, जैसे किसान लोग ना प्लास्टिक फॉर्म के जूते पहनते हैं ना, कि खेती किसानी करते टाइम कि क्या है, वो पानी में डुबोगे और साफ हो जाएंगे, उन पे मिट्टी रुकती नहीं है, ऐसे जूते मेरे यहाँ रहते हैं। तो मैं डेली कहीं दही डालूंगी। अब थोड़ा कभी कभी मिस हो जाता है, नहीं तो पहले मेरा बहुत रूटीन अच्छा था। डेली उसमें दही डालूंगी, तेल पानी डालूंगी, या किसी नींबू और मीठा सोडा डाल दूंगी। तरबूज के मौसम में तरबूज का छिलका उतना काट के डाल दूंगी। तो सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि शरीर को सही रखना है। और किसी किसी जाने प्रेस्टीज, शायद, हाँ ध्यान आ रहा है, प्रेस्टीज कंपनी है कोई, है तो उसके पैड आते हैं पैरों के लिए, डिटॉक्स करने के लिए, तो वो शायद 1000-1500 कुछ हैं, ध्यान नहीं आ रहा, बाकी हैं कुछ महंगे। अब एक दिन में तुम 1000-1500 का डिटॉक्स करने के लिए पैड लगा रहे हो, इससे अच्छा प्याज किसके डाल लो, खीरा किसके डाल लो, नींबू निचोड़ के डाल दो मीठे सोडे के साथ, घी का मतलब घी तलवों में अच्छा मल के, फिर पानी का 1-1 चम्मच डाल दो दोनों तरफ, तो जूते में घी कम लगेगा, पानी डला होगा ना, है। अब करके तो देखो, आनंद आ जाएगा। दही का 1-1 चम्मच डाल दो। हमें क्या है कि कल भी मैंने आज काफी कुछ भेजा है, कुछ मेरे साथ ना वीवीआईपी लोग जुड़े हुए हैं, आईएएस अफसर वगैरह, तो उन्होंने, उनके ग्रुप में मैंने एक वीडियो आज यहाँ भी डाला है कि हम शेविंग क्रीम ये ले रहे हैं, साबुन वो ले रहे हैं, टूथपेस्ट ले रहे हैं, सारा पैसा हमारे बाहर जा रहा है। मैंने स्क्रीनशॉट और उनके सवाल जवाब भी भेजे हैं वहां पर कि कैसे लोग बात कर रहे हैं, काफी डिसेंट लोग हैं। तो वहां पर फिर मैंने तो ऑडियो भी भेजा, 1-1.5 मिनट का है, आप सुन लेना, ग्रुप में डाला है मैंने शाम को जाने। तो ये है ना, जो हम ले रहे हैं इनमें क्या मिला है, देखो ये में सुअर की चर्बी है, और जो
पियर्स शॉप है, उसमें जो ट्रकों के जो पहियों में बिल्कुल कालिख जम जाती है, बैलगाड़ी में कालिख जम जाती है, जो अगर हम टच हो जाएं तो वो निकलती ही नहीं है। ग्रीस से ऐसी डालते हैं ना, तो वो चलते चलते वो कालिख बन जाती है। तो जो केमिकल उस कालिख को साफ करता है ट्रकों के पहियों की, वो केमिकल डलता है पियर्स शॉप में। तो उससे आपकी त्वचा अगर छिलके साफ हो गई तो कौन सी तुमने बढ़ाई कर ली भाई। हमारे तो बड़े बुजुर्ग दही से, मिट्टी से, मुल्तानी मिट्टी से या रीठे आंवले से नहाते थे। तो उसमें खर्चा भी नहीं है। दांत नमक तेल डाला और मल लिए, कभी दांत भी खराब नहीं होते थे। तो हमने जो ये सब किया है ना, ये सब कुछ ना हमने मतलब पैसा तो बर्बाद किया ही है, देश को बर्बाद किया ही है। तो हमने कोई अपना फायदा किया हो ना तो भी कहे कि हाँ भाई तुम पढ़ लिख के समझदार हो, अपना भी नुकसान किया है। ये चीजें कितनी हार्मफुल है भाई। एलोवेरा से नहाते थे हमारे बुजुर्ग, तुम एलोवेरा रात को सर में लगा के सो के देखो। मैंने एक बार केवल बच्चों को लगाया है, क्योंकि बच्चे दिल्ली में है, वहां उतना इंतजाम नहीं हो पाता, या उनके घर के अपनी जिम्मेदारियां अलग होती हैं। तो मेरा नाती कह रहा था कि नानी बहुत अच्छा लग रहा है आज दिमाग में, अरे करके तो देखो। करोगे नहीं, और सब रेडीमेड मिलना चाहिए, फिर हमारा पैसा बाहर जा रहा है, रुपए का रेट गिर रहा है, तो भाई नुकसान तो हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना। फिर उपहार में बीमारियां ले रहे हैं, सारा केमिकल हमारे अंदर जाएगा। करीब 5 ग्राम केमिकल हमारे अंदर डेली जा रहा है। कपड़ों में सर्फ के माध्यम से जाए, बर्तनों में सर्फ के माध्यम से जाए, शैम्पू के माध्यम से जाए, पेस्ट के माध्यम से जाए, 5 ग्राम हमारे अंदर केमिकल जा रहा है पर डे। कहाँ पहुंचोगे। और कुछ सवाल है। दादी ये मैं और पूछना रहा एक सेकंड भैया, रुकिएगा रुकिएगा, सॉरी रुकिएगा, ये ना एक्चुअली मिलेट के लिए चल रहा था। तो डन है ना दीदी, फिर जयश्री दीदी। चलिए कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मिलेट के ऊपर जितना भी था बातचीत, तो ये डन हो गई है, को हम अलग से डाल देंगे। अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब पे इसको सुन रहे हैं, एक सेकंड, अगर आप इसको यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से ग्रुप में आइए टेलीग्राम पे। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है रह गया है, कोई मात्रा आपने पूछनी है कि मिलेट में ये डालना चाहिए था, वो डालना चाहिए था, तो वो आप ग्रुप में आके पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मिलेट के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है, तो आप जो है यूट्यूब पे मिलेट लिखिए, MILLET। यही वो धान है या यही वो अनाज है जो ट्रेडिशनल है। मुझे तो कुछ लोगों ने बताया भी है कि जो ग्रंथ हैं उनमें मिलेट के बारे में ही जानकारी दी गई है, ना कि गेहूं वगैरह के बारे में। बट मैं इस पे अभी कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैंने तो ग्रंथ पढ़े नहीं है, बट पढ़ने वाले मुझे बताते हैं। अब मुझे नहीं पता वो सच क्या है, वो आप देखिएगा। तो यूट्यूब पे मैं आप बता मिलेट दूं के क्या बारे में पढ़े। हाँ जी, आप बता दीजिए। ग्रंथ के बारे में। श्री गुरु ग्रंथ साहब, श्री गुरु नानक जी ने किसी गरीब लालो तिरखान के यहाँ कोदरे की रोटी खाई है साग के साथ। अब साग का नहीं मालूम। और किसी शाहूकार के यहाँ भोज था, वहां नहीं खाई। तो शाहूकार ने कहे, पहले वाले जो जमाने थे, एक अनाउंसमेंट हो जाती थी कि आज कोई घर में चूल्हा नहीं जलाएगा, सारे लोग वहां भोज में खाने आएंगे। तो शाहूकार ने भोज के लिए किया था, तो गुरु नानक जी गरीब के यहाँ गए, शाहूकार के यहाँ नहीं गए। शाहूकार ने फिर तलब किया कि गुरु नानक जी को ले आओ। तो गुरु नानक जी वहां पहुंचे,
तो गुरु नानक जी ने कहा कि लालो से कि लालो अपनी रोटी ले चल, हाँ वहां पर दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। तो एक हाथ में गुरु नानक जी ने लालो तिरखान की कोदरे की रोटी ली है और एक हाथ में उस साहूकार की, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, है पूरी पकवान लिए हैं, दोनों को दबाया है और पूरी पकवान में से खून निकला है। माना तुमने गरीबों का खून पी के अगर किया भोज तो वो कोई मायना नहीं रखता और वो पाचन नहीं होगा। और लालो तिरखान ने अपनी मेहनत मजदूरी से रूखी रोटी अगर खिलाई है तो इसमें से दूध निकला। तो ये गुरु नानक जी की तस्वीरें मार्केट में मिलती हैं, आप देख लेना। एक हाथ में गुरु नानक जी को रोटी है जिसमें से खून निकल रहा है, एक हाथ में से दूध निकल रहा है गरीब के। तो माना गुरु नानक जी ने संदेशा दिया है कि भाई आप मिलेट खाओ या कोदरा खाओ, इसलिए मेरे को बहुत पसंद है कोदरा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। तो यही बात है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, टेलीग्राम पे आएं, कोई क्वेश्चन रहता है तो पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि अगर आप मिलेट खाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे भी खाएं तो ये क्लिप जो है सबके लिए सुनना बहुत जरूरी है। और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा ताकि आयुर्वेद जो है उसको हम आगे बढ़ा सकें और इस तरह के छोटे छोटे माता जी के नुस्खे जो हैं जो बहुत कारगर हैं उनको दूसरे लोग भी जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।